कार्डिनल यूटिलिटी जो कॉन्सेप्ट है जो अल्फ्रेड मार्शल दिए थे ना, उसी के अंदर ही आपका टोटल यूटिलिटी और आपका मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए टोटल यूटिलिटी बोलते किसको, तो समझिए, तो सिंपल बोलचाल भाषा में समझिए कि जो भी गुड्स और सर्विस जितना भी आप कंज्यूम किए हैं, जब सबको हम लोग जब सम अप कर देते हैं, यानी कि सबको जोड़ देते हैं ना एक साथ, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, अब ये बुक का लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर गेट फ्रॉम कंज्यूमिंग सडन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। जितना भी कमोडिटी वो कंज्यूम किया है उन सब का यूनिट को जब हम लोग जोड़ देंगे ना, तो हम लोग क्या मिलेगा, तब हम लोग को मिलेगा टोटल यूटिलिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखिए, मान लीजिए 3 बनाना को वो खा रहा है, ठीक है, कंज्यूम कर रहा है। जब वो पहला बनाना खाया तो उस पर मिला कितना, उसको मिला 12। जब दूसरा कंज्यूम किया, जब दूसरा बनाना कंज्यूम किया, उसको कितना मिला, 6। और जब तीसरा किया कितना मिला, 4। एक बनाना खाने पे मिला उसको 12, फिर 6, फिर 4, इस टाइप का हो रहा है। ठीक है, ये घट क्यों रहा है सर, घट रहा है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण। अब वो लॉ जो है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये इसको हम लोग थोड़ा देर बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले इसको देखते हैं, पहले इसको सिंपली समझ लेते हैं टोटल यूटिलिटी क्या होता है। तो टोटल यूटिलिटी बोलने का मतलब क्या है कि जितना भी यूटिल्स अलग अलग कमोडिटी को जब कंज्यूम किए, पहला को, दूसरा को, तीसरा को, जब इन सबको जोड़ देंगे ना, तो सबको जोड़ दे कितना है आपका टोटल आया 22। तो इस टोटल यूटिलिटी जो होता है आपका टोटल सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, टोटल सेटिस्फैक्शन को। भाई ये हम लोग का, ये हमारा पूरा सेटिस्फैक्शन है, यानी कि जो ये 12 यूटिल्स है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टोटल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये हम लोग का टोटल सेटिस्फैक्शन लेवल है। ठीक, तो इसको बोलते हैं बच्चों टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो सैंबल है, ये जो सैंबल है, ये सैंबल होता है किसका, सम अप का, जोड़ने का। तो ये जो आप देख रहे थे ना, ये जो आप देख रहे थे कि जब भाई पहला कंज्यूम किया उसको मिला 12, तो ये आपका ना एक प्रकार का, ये समझिए मार्जिनल यूटिलिटी को दिखा रहा है यहाँ पर अभी अभी के लिए। इसलिए जब सबको जोड़े हैं तब जाकर के हम लोग का 22 यूनिट आया है। ठीक है, 22 यूटिल्स आया है जोड़ने पे, क्या ये सिंपली मार्जिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ये फॉर्मूला क्या बोला, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि ये 12, 6, 4 ये मार्जिनल यूटिलिटी होगा, तब ना सबको जोड़ दिए, उसके बाद हम लोग का टोटल यूटिलिटी निकल के आया है। ठीक है, तो अब हम लोग मेनली समझने काम करते हैं भाई मार्जिनल यूटिलिटी किसको बोलते हैं। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी बोलचाल भाषा में, सिंपल बोलचाल भाषा में बोलता है कि अगर हम लोग एक कमोडिटी एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं, यानी कि एक से जब दूसरा को कंज्यूम करते हैं, तो एक से जब दूसरा आए तो उसको कंज्यूम करने में हम लोग का टोटल यूटिलिटी में कितना इंक्रीज हुआ, उसको बुलाता है क्या, हम लोग का मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ऐसा में आओगे ना, समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल के तौर, यहाँ देखिए सीधा, उसके बाद ऊपर जाएंगे वापस। ये देखिए, ये मान लीजिए ये कोई भी चीज का कंजम्पशन है, ठीक है, इसको कुछ भी चलिए बनाना ही ले लेते हैं। एक बनाना था तो उसमें देखिए 10 टोटल यूटिलिटी मिला है और 10 यहाँ पर मार्जिनल। क्यों भाई, क्योंकि भाई मार्जिनल टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला ही होता है समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अब एक ही तो है तो पूरा इसी को जोड़ेंगे तब ना इसके बराबर आएगा, टोटल यूटिलिटी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो यही बोला हुआ है कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो एक कमोडिटी तक पे जोड़ेंगे ना, एक कमोडिटी है तो भाई इसमें मार्जिनल यूटिलिटी 10 मिला तो टोटल यूटिलिटी भी 10 हो गया। अब मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं किसको, वो समझिए। वो बोला मार्जिनल यूटिलिटी को लेकर के कि जैसे हम लोग एक जब दो हुए, एक से जब 2 हुए तो भाई टोटल यूटिलिटी कितना बढ़ा, तो 10 से कितना हो गया 18। तो 10 से 18 होने पे कितना नंबर ऑफ यूनिट एक्स्ट्रा मिला, यानी कि इन दोनों का जब डिफरेंस को निकालिएगा भाई, इन दोनों को डिफरेंस को 18 और 10 को, तो भाई 18 माइनस 10 इज इक्वल टू, तो 8 एक्स्ट्रा मिला है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो ये जो निकल के आया ना मार्जिनल यूटिलिटी, इन दोनों का डिफरेंस को ही दिखा रहा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी सही माने बच्चों बस यही दिखाता है किसी भी स्टेज पे, किसी भी स्टेज पे ना, जब हम लोग उसका जब एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए 4 तक कंज्यूम कर चुके थे, अब जब 4 से 5 यानी कि जब एक प्लस एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम किए, तो भाई टोटल यूनिट मेरा कितना इंक्रीज हुआ, तो भाई मेरा जब 28 से कितना हो गया, वो 30 हो गया। तो 28 जब 30 हुआ तो फिर मार्जिनल यूटिलिटी कितना इंक्रीज हुआ, तो 28 से 30 होने पे क्या, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 2। तो देखिए यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी इस लेवल पे कितना आ रहा है, 2 यूनिट आ रहा है, 2 यूटिल्स आ रहा है, समझ में। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है ना बच्चों, मार्जिनल यूटिलिटी सिंपली रिप्रेजेंट करता है भाई कि अगर हम लोग एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो मेरा टोटल यूटिलिटी कितना इंक्रीज करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पर देखिए 28 जब 30 हुआ तो भाई कितना एडिशनल मिला है, हम लोग को 2 मिला है। तो ये यही बताने का काम करता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब देखो इसको लैंग्वेज में पढ़िए। मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल सेटिस्फैक्शन गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। सिंपल वे में लिखा हुआ है। ठीक है,
अब इसका दो फॉर्मूला है, ठीक। एक है क्या, मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए टोटल यूनिट एन माइनस टी यू एन माइनस वन। कैसा मतलब, ऐसा सिंपल सा वही मतलब है जो अभी करके दिखाएं, तो यहाँ पर करके दिखाए थे थोड़ी देर पहले कि भाई जिस यूटिलिटी और ये सब बच्चों समझ लीजिए ना, नंबर का कॉमोडिटी पे निकलता है, कितना यूनिट पे हैं आप, किस नंबर पे हैं। तो मान लीजिए आप इस फोर्थ नंबर पे थे, फोर्थ नंबर पे थे, अच्छा फोर्थ से फिफ्थ गए, तो अगर आपको फिफ्थ का निकालना है तो ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ना कि मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टी यू एन माइनस वन, यही फॉर्मूला था ना ऊपर में। तो भाई टी यू एन वाले बोलेगा तो भाई टोटल जो एन नंबर पे कितना है, कितना यूनिट पर है। तो अगर आप इसको निकालना चाहते हैं कितना यूनिट पे है, ये आपका ये आपका पांचों यूनिट पे है। इस पांचों यूनिट पे टोटल यूनिट कितना है 30 और मार्जिनल यूनिट कितना है 2, है कि नहीं। अब अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी मान लीजिए इस नंबर का निकालना होता है, इस नंबर का यूनिट 5 का, ये 5 पे है ना टोटल, तो क्या फॉर्मूला बनता है, टी यू 5 कहलाता है ये एन, और माइनस टी यू यहाँ पर ये 5 माइनस 1। अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी फिफ्थ का चाहिए तो, क्योंकि आपको फिफ्थ का निकाल रहे हैं ना, इसलिए तो फिफ्थ का चाहिए तो भाई टोटल यूटिलिटी कितना लेंगे फिफ्थ का, तो टोटल यूटिलिटी फिफ्थ का कितना है, ये फिफ्थ का देखिए 30 है, तो कितना लिए, तो कितना हो गया 30 माइनस, फिर टी यू एन माइनस 5 माइनस 1 कीजिए, कितना हो जाएगा, टी यू 4 होगा। तो फोर्थ यूनिट पे कितना है भाई, फोर्थ यूनिट पे टोटल यूनिट कितना है 28, तो कितना लेंगे 28, तो डिवाइड इक्वल टू क्या होगा 2। तो देखिए फिफ्थ यूनिट पे ये देखिए आपका 2 निकल करके आ गए। वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है बच्चों, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट क्या है, ये है आपका डेल्टा बाय टी यू बाय डेल्टा क्वांटिटी, ये भी सेम फॉर्मूला उसी के आधार पे है। देखिए यहाँ पर आ जाके ये देखिए, इसी को देखिए, मान लीजिए हम लोग तीसरा का निकाल रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था भाई समेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी बाय समेशन ऑफ क्वांटिटी, समेशन बोलते सॉरी डेल्टा टोटल क्वांटिटी डिवाइड बाय डेल्टा क्वांटिटी, यानी कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो तीसरा पे अगर आप निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी यानी कि इन दोनों का देखिए चेंज कैसे निकलता है, करंट वाला और प्रीवियस वाला को माइनस करके। तो भाई करंट और प्रीवियस को माइनस करेंगे क्या होगा 24 माइनस 18, तो कितना आएगा बच्चों 6, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला पूरा बैठाइएगा, तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी यानी कि देखिए 24 माइनस 18 कितना आया, 24 माइनस 18 आया हम लोग का 6, और इसको इससे भी माइनस करना है क्योंकि यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी है, तो 3 माइनस 2 तो कितना हो गया 1, इज इक्वल टू अल्टीमेटली क्या आएगा मार्जिनल 6 ही है। देखिए 6 तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर ऑलरेडी है ही। तो ये कुछ इस प्रकार से बच्चों वो फॉर्मूला ड्राइव करके देता है। फिक्र मत कीजिए, हम लोग क्वेश्चन अभी जब वहां से जब ऊपर से नीचे की तरफ पहुंच जाएंगे ना, तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे टोटल यूटिलिटी का, ठीक है, ताकि आपको और क्लैरिटी मिले, ठीक। तो ये है बच्चों हम लोग का मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला 1 और 2 दोनों हो गया, ठीक है। यहाँ पर दे दिए डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी, डेल्टा क्यू यानी कि चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम, सेम ही चीज है। अब देखिए, अब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं भाई, यहाँ पर टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर हम अच्छा खासा क्वेश्चन रखे हैं ताकि माफ कीजिएगा, यहाँ पर अच्छा खासा क्वेश्चन है ताकि आपको अच्छा क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए, ठीक। तो उससे पहले हम लोग समझेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहला चीज एमसीक्यू में इसका नाम क्या है, पहला जो आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को क्या बोलते हैं, गॉसेन फर्स्ट लॉ। बस आपको इतना ही याद रखना और कुछ नहीं, जो क्या बोलते हैं गॉसेन फर्स्ट लॉ। जो लॉ है अब वो समझिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आप लोग इंटरेस्टिंग यहाँ नोटिस कीजिएगा, देखिए आपका यूटिलिटी यहाँ पर देखिए मार्जिनल यूटिलिटी धीरे 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 देखिए डिक्रीज कर रहा है कि नहीं। अब इसी को वो एक्सप्लेन करता है मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये जो लॉ है। सो अब ये लॉ क्या बोलता है, सो देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि भाई जैसे जैसे कंज्यूमर कंज्यूम करते चलता है, ठीक है, नया नया अलग अलग मतलब एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते चलता है, तो उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है मार्जिनल जो आज समझते हैं जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो धीरे धीरे हर एक यूनिट के साथ वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, हर एक यूनिट के साथ डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि देखिए बच्चा लोग इसका जो पानी पूरी होता है ना, पानी पूरी या गुच्चो बोलते हैं, अलग कुछ का अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम है, उसको बच्चा लोग एग्जाम्पल देता है। हम आपको एग्जाम्पल नहीं देंगे क्योंकि हमको क्लैरिटी नहीं आएगा, आप ये समझिए क्या, मान लीजिए नॉन वेजिटेरियन है, चिकन रखते हैं, ठीक है, चिकन चिल्ली, ठीक है, चिकन चिल्ली से काम चल जाएगा। मान लीजिए आप थोड़ा चिकन लवर हैं, एज्यूम कर लीजिए, अगर वेजिटेरियन है तो आप पनीर एज्यूम कर लीजिए। अगर आप चिकन लवर हैं
और आप हाफ प्लेट, हाँ हाफ प्लेट काफ़ी है, हाफ प्लेट चिकन चिल्ली खाएं, ठीक है। मान लीजिए अब उसको ऐसा समझिए, आपको बहुत भूख लगा था, ठीक है, आप एक गए और एक जो मजा जो रोड साइड में जो ठेला वाला सब जो लगा के बेचता है छोटा छोटा, वो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है एज कम्पेयर टू रेस्टोरेंट में बैठे खाने से। रेस्टोरेंट वाला बहुत महंगा भी लगता है, वहाँ पर क्या है सस्ता में, अगर थोड़ा सा वो साफ सुथरा रखा है ना तो भी बहुत अच्छा लगता है, खासा सब वहाँ पर खा रहा हो तो, है वो मटन नहीं का तो सब खा रहा कि नहीं खा रहा, अगर आपको पसंद है तो वही बेस्ट है, ठीक है। तो मान लीजिए आप चिकन चिल्ली लिए हाफ प्लेट, ठीक है। अब उसको जब आप खाइएगा और आपको भूख लगा तो आपको बहुत मजा आएगा, आपको मतलब सेटिस्फैक्शन आपको पूरा एकदम चौथा आसमान पे चल जाएगा भाई, क्योंकि आपको वो बहुत पसंद है, वैसे में आपको बहुत पसंद है, इसलिए जब उसको खाइएगा तो आपको अच्छा लगेगा। अभी भी पेट में जगह है, मान लीजिए अभी भी पेट में बहुत जगह है, और आप एक और ऑर्डर मार दिए कि यार एक प्लेट हाफ प्लेट और लगा दो, तो हाफ प्लेट जब वो और लगा देगा तो पहला वाला में जो खुशी था ना, मान लीजिए उसको अगर नंबर पे रखे तो पहला वाला में आपको मार्क्स देगा फुल में फुल, 100 में 100, मजा आ गया इस टाइप से। यानी कि आपका जो यूटिलिटी है फुल मैक्सिमम लेवल पे टॉप पे था। लेकिन जब सेकंड खाइएगा सेकंड प्लेट, तो क्या पेट ऑलरेडी थोड़ा भर गया है, पेट ऑलरेडी भर गया है, तो सेकंड में मजा तो आएगा बट उतना मजा नहीं आएगा जितना पहला पे आया था। तो क्योंकि भाई पेट थोड़ा भर गया तो खाने का भी थोड़ा नहीं करेगा, तो क्या हो गया अब आपका खुशी थोड़ा गिर जाएगा, आप बोलेगा भाई अब चलो ठीक है पसंद है तो चलो 60 रखते हैं, इस टाइप से। अब क्या होगा अगर आपको तीसरा हाफ प्लेट कोई फ्री में भी देने लगा, तो फ्री में भी अगर कोई देगा ना, फ्री में भी देगा तब भी बोलेगा नहीं भाई अब ज्यादा हो गया, अब खाएंगे ना तो जो खाए वो भी बाहर आ जाएगा। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही बोलने का काम कर रहा है बच्चों, कि जैसे 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 नंबर ऑफ जैसे जैसे नंबर ऑफ कंजम्पशन इंक्रीज होता है, ठीक है, ए कंज्यूमर कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ गुड्स, एडिशनल सेटिस्फैक्शन ऑफ ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, यानी कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम बढ़ाते हैं वैसे ही वैसे आपका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करते चलेगा, यानी कि जैसे जैसे यूटिलिटी बढ़ा, सॉरी क्वांटिटी बढ़ा तो मार्जिनल यूटिलिटी आपका डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है। ये देखिए आपका जैसे जैसे ये बढ़ रहा है तो ये आपका देखिए धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है। तो ये लॉ बस यही बोलने का काम करता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, अब इसमें आपको क्या जानने की जरूरत है, जानने का आपको ये जरूरत है कि इस लॉ का भी कुछ अपना एजम्पशन है, ये लॉ का कुछ अपना एजम्पशन है। रैशनल एजम्पशन क्या है, मतलब ये लॉ सिर्फ तभी काम करेगा जब आप इन सबको मान के चलिएगा, इस एजम्पशन सबको मान के चलिएगा, वरना ये लॉ काम नहीं करेगा, वरना इसका भी कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। जैसे कि आपको लग रहा होगा कि ये लॉ तो भाई चलिए बहुत अच्छा है, आपको सही लग रहा होगा हर जगह, तो हर जगह काम नहीं करेगा ये। अब पहले एक चीज आपको और हम क्लियर कर देते हैं, देखिए यहाँ पर क्योंकि वर्ड वर्ड में इस्तेमाल किया हुआ क्या कंज्यूम, तो कंज्यूम का मतलब आप हमेशा खाने से मत रख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ केवल खाने का नहीं है, कंज्यूम करने का मतलब वहां पर समझ लिया बस उसको एक्वायर करने से है, आपको वो बस मिलना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है, वो फूड हो सकता है, वो क्लोथ हो सकता है, वो पैसा, वो हीरा मोती, कुछ भी हो सकता है होने को। यहीं पर दिमाग आपका स्ट्राइक मारेगा कि सर तब तो फिर ये सब जगह काम नहीं करेगा, कैसे कहाँ नहीं काम करेगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल इस लॉ का क्या, इस लॉ का एक्सेप्शन क्या है, पैसा। पैसा आपके पास कितना हो, आपके पास भी 10,000 रुपया हो, 20,000 हो, 30,000 हो, तो आप तो खुश होइएगा, आप इसमें आपको खुशी गिरेगा ही नहीं, आप खाली खुश होते चलिएगा, इसके कितना पैसा मिले, कितना आपके पास, मान लीजिए अरबों करोड़ों हो, 1 करोड़ हो, वन या चाहे बिलियन हो चाहे ट्रिलियन हो, आप उसमें कभी नहीं बोलेगा नहीं मेरे पास कम पैसा होता, नहीं, आप पूरे से खुश है, आपको जितना पैसा मिलते जाए आप खुशी रहिएगा। यहाँ पर तो वो लॉ काम नहीं कर रहा है, तो ये एक्सेप्शन है लॉ का, कि लॉ है आपका पैसा पे काम नहीं करेगा, जो एडिक्टिव गुड्स है, ये सब जो होता है ना अल्कोहल ड्रग्स, ये सब दिमाग पे ऐसा टेंडेंसी डालेगा कि उसको आप कंज्यूम करते रहिए, आपको खराब नहीं लगेगा, ठीक है। और किसी को अगर हॉबी है तो हॉबी वाला गुड्स में उसमें भी वो खराब नहीं लगता है। हॉबी वाला गुड्स मतलब जैसे कि मान लीजिए किसी की जो कलेक्शन का शौक है, स्टाम्प का, अलग अलग एंटिक कॉइन्स का, ठीक है, मान लीजिए आपको अलग अलग पुराना जमाना का कॉइन्स को जमा करने की जो आदत है, तो भाई आपके पास जितना नया एंटिक कॉइन्स आ जाए तो आपको खराब थोड़ी लगेगा, वो तो आपको अच्छा ही लगेगा ना कि हाँ यार मेरे पास इस तरह का भी कॉइन हो गया, मेरे पास इंडिया का, जापान का, फ्रांस का, हर देश का हिस्ट्री का एक कॉइन है, वो कलेक्शन है आपका, तो वो कलेक्शन में भी ये लॉ काम नहीं करता है। तो ये सब कुछ एक्सेप्शन है बच्चों, जो लॉ पे वहां पर वो काम नहीं करेगा, और वैसी बात है, कॉमन सेंस है। तो इसी में कुछ एजम्पशन दिया हुआ है आपका उस लॉ पे। सबसे पहला क्या है भाई, रैशनल कंज्यूमर, कि जो कंज्यूमर हो इस लॉ पे वो क्या आपका थोड़ा रैशनल होना चाहिए, बैल बुद्धि टाइप से ना हो, ठीक है। वो एक चुटकुला पढ़े होंगे कि जो एक इंसान होता है ना,
वो एक मैरिज में दुनिया भर का खाना खा लेता है, तो भाई इसको लास्ट में कहाँ जाना पड़ता है? डॉक्टर के पास। ठीक है, पेट दर्द के कारण। अब पेट दर्द के कारण अब वो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, वो उसको बोलता है डॉक्टर को। डॉक्टर पूछा क्या हुआ, कि मतलब कैसे पेट दर्द है? तो ये इंसान बताता है कि डॉक्टर बहुत ज्यादा खा लिए थे, बहुत ज्यादा खा लिए थे, इसलिए पेट में दर्द है। तो डॉक्टर बोलता ठीक है कोई बात नहीं, ये टैबलेट है, ये गोली है, इसको खा लेना, तब ठीक हो जाएगा। तो ये आदमी बोलता है डॉक्टर को कि क्या डॉक्टर साहब आप भी क्या मजाक करते हैं, अगर गोली खाने का एक जगह होता तो एक रसगुल्ला और नहीं खा लिए होते। तो ये क्या है कि सोचे पेट का दर्द में तकलीफ से वो मरे जा रहा है, फिर भी मतलब उसको खाना दिमाग में उतर नहीं रहा है, अभी भी खाने का भूत सवार है उसके अंदर। तो ये क्या भाई, इस तरह का आदमी पे वो लोग काम नहीं करता है। ठीक है, आज तक आदमी पे, भुक्कड़ लोग पे वो काम नहीं करेगा। आदमी आपको थोड़ा सा रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए बच्चों। ठीक है, कंजम्पशन भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंजम्पशन जो कर रहे हैं, अगर आप कुछ खा ही रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि क्या, मान लीजिए जैसे आपको उदाहरण देते क्या, चिकन चिल्ली का। आपको हम चिकन चिल्ली का उदाहरण दिए थे, चिकन चिल्ली का। आप मान लीजिए इसको आज खाएं, हाफ प्लेट खाएं, आपको खुश थे, तुरंत खाइएगा तब ना थोड़ा खराब लगेगा। तुरंत खाइएगा, दूसरा खाइएगा, तब तीसरा खाइएगा, तब ना वो खराब लगेगा। मान लीजिए आज खाएं, उसके बाद 2 दिन बाद खा रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? तब तो फिर भाई ठीक है। फिर 2 दिन बाद खा रहे हैं, फिर मतलब आपको सेटिस्फैक्शन फिर गिरेगा नहीं, वो 10 का 10 पड़ा ही रहेगा। जितना पहला बार में खुशी था, वो 2 दिन बाद खाए, फिर भी वही 3 दिन बाद खाए वही। तो कंटिन्यूअस यहाँ पर आपको गिरने के लिए क्या होना चाहिए भाई, वो हमेशा लगातार कंटिन्यू होना चाहिए, तुरंत इमीडिएट में। तो कंज्यूम क्या, तुरंत होना चाहिए, टाइम गैपिंग नहीं आना चाहिए, वरना वो तो काम ही नहीं करेगा फिर। ठीक है, होमोजीनियस यूनिट, देखिए ऑल यूनिट्स आर आइडेंटिकल इन साइज, क्वालिटी और टेस्ट। अब हाँ, यहाँ पर भी है कि भाई जो कंज्यूम कर रहे हैं वो सेम ही होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि मान लीजिए पहला जो खाए थे वो पूरा हाफ प्लेट था, उस हाफ प्लेट में मान लीजिए 8 पीस है, 8 पीस मिलता है हाफ प्लेट में, कहीं कहीं 6 भी मिलता है, 8 पीस है। अब सेकंड प्लेस में 8 पीस में केवल 1 पीस दिया, तो उससे थोड़ी ना आपका उतना भयंकर लेवल का गिरावट आएगा। भाई वो हाफ प्लेट का पूरा 8 पीस आना चाहिए, पूरा 8 पीस खाने के बाद वो अपना जवाब दीजिएगा। अब सोचिए सिंपली ऐसे बस 1 पीस खा लीजिए, आधा खा लिया और बोलेंगे नहीं मेरा सेटिस्फैक्शन तो गिर नहीं रहा है, तो ये कभी पटांग टाइप का तर्क आप नहीं दे सकते। ठीक है, फिक्स प्रेफरेंस, कंज्यूमर का टेस्ट भी चेंज नहीं रहना चाहिए, वो टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए भाई, उसको वही पसंद है तो वही पसंद रहना चाहिए। अब ये नहीं कि अब आप चिकन चिली खा ले तब मोमोज और पानी पूरी ये सब में कूद पड़े। ठीक है, हाँ उसका दाम भी कांस्टेंट प्राइस होना चाहिए, कांस्टेंट इनकम और कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट नहीं रहेगा तभी वो लोग काम नहीं करेगा। तो ये सब कुछ एजम्पशन था बच्चों। ठीक है, 4 एजम्पशन बहुत है, एग्जाम्पल उतना 5 नंबर में पूछता नहीं है, तो चार 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 एग्जाम्पल सफिशियंट है। तो आई होप आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ गया। एमसीक्यू पर्पस से याद रखिएगा, इसी को क्या बोलते हैं, गॉसन फर्स्ट लॉ। अब आ जाइए न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, थोड़ा सा यहीं से देखते हैं। ठीक है, यहीं से देखना स्टार्ट करते हैं ताकि आपको और अच्छा से क्लैरिटी मिले। देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे आप यूनिट कंज्यूम कीजिएगा, आपका टोटल यूटिलिटी क्या होगा, आपका धीरे धीरे देखिए इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद एक समय बाद ये भी गिरने लगेगा। क्योंकि क्यों गिरने लगेगा, कि जब धीरे धीरे देखिए मार्जिनल यूटिलिटी आपका नो डाउट धीरे धीरे गिर तो रहा होता है, लेकिन ऑब्वियस है इन सबको वो जोड़ जोड़ के बढ़ाने या टोटल यूटिलिटी का काम करते रहता है। लेकिन एक समय बाद आपको एक्स्ट्रा हैप्पीनेस मिलना ही बंद हो जाता है, तो क्या आपका नेगेटिव में आ गया। अब क्योंकि ये जब नेगेटिव में आने लगा ना, तो फिर ये भी धीरे धीरे एक समय बढ़ने के बाद फिर क्या होगा, वो आपका गिरना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये इसको मीनिंग है अभी। और अब इसको अच्छे से देखेंगे, रिलेशनशिप जब टी यू और एम यू को देखेंगे। अब मीनिंग अभी क्या है, आप लोग क्वेश्चन आंसर का थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको मार्जिनल यूनिट निकालना है फोर्थ यूनिट का, केवल फोर्थ यूनिट केवल निकालते हैं। फोर्थ यूनिट कहाँ है, ये देखिए ये आपका फोर्थ यूनिट, आपको ये निकालने बोला जा रहा है, अभी ये आंसर में दिया हुआ नो डाउट। और आपको केवल मान लीजिए टोटल यूटिलिटी गिवन रहता है, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई मार्जिनल यूटिलिटी का, TUN-TUN-1। और एन का मतलब क्या था भाई, नंबर ऑफ यूनिट, वो बता दिए। तो TUN यानी कि आपको कितना पे निकालना गया, बोला गया 4 यूनिट बोला गया ना, यानी कि आपको चाहिए क्या, MU का 4 चाहिए। तो भाई यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, TU का 4 माइनस TU4-1, ये बनेगा बच्चों। इसको हम ऊपर करते हैं। ठीक है, तो TU का 4, तो TU का 4 कितना है भाई, ये रहा TU, इसका फोर्थ यूनिट पे ये क्या रहा 28। और यहाँ पर जब n-1 करेंगे कितना हो जाएगा 3, यानी TU का 3। तो TU का 3 कितना, ये 24। तो यानी कि फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह हो जाएगा हम लोग 28 माइनस 24 कितना आया 4। तो 4 इसका आंसर होगा। देखिए ये MU4 है, इसका ये देखिए मार्जिनल यूटिलिटी 4 आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से वो बनता है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, एट विच क्वांटिटी TU इज मैक्सिमम। ये एग्जाम में बहुत ही पूछता है, जब वो रिलेशनशिप बता रहे होते हैं ना, तो उसमें आपको ज्यादा मिलता है। तो अभी क्वेश्चन आंसर में फोकस कीजिए। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होगा, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम तब होता है जब हम लोग का मार्जिनल यूटिलिटी आप लोग का 0 हो। इस बात को ध्यान में रखिएगा।
टी यू मैक्सिमम तब होगा जब हम लोग का एम यू हम लोग का क्या हो, जीरो। किस जगह पे है देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर अगर सिंपली टी यू को देखिएगा तो टी यू को देखिएगा भाई यहाँ भी 30 यहाँ भी 30, तो मैक्सिमम तो ये दिख रहा है। तो आपको केवल इससे केवल कोरिलेट नहीं करना है, टी यू मैक्सिमम कब होगा आपको एम यू भी देखना है। और एम यू के क्या बोला गया था भाई, टी यू तब मैक्सिमम होगा जब एम यू जीरो हो। तो किस जगह पे एम यू जीरो है भाई, इस जगह पे एम यू जीरो, यानी कि जब लोग छठा यूनिट कंज्यूम करेंगे या कोई भी आदमी जब छठा यूनिट कंज्यूम करेगा तो जा करके आपका वो समझ लीजिए टी यू आपका मैक्सिमम होगा। अब बोल सकते सर ये क्यों नहीं लगे, वो और बहुत कुछ कोरिलेट करना पड़ता है बच्चों, ठीक है, वो आगे आएगा, अभी यहाँ पर नहीं। यहाँ पर सिंपली बस समझ लीजिए कि टी यू को मैक्सिमम करने के लिए आपको एम यू को भी देखना पड़ेगा, ठीक है, दोनों कंडीशन होना चाहिए, केवल टी यू को नहीं देखते हैं। तो टी यू मैक्सिमम कहाँ होता है, टी यू मैक्सिमम होता है जहाँ पर आपका एम यू जब आपका जीरो हो। तो एम यू यहाँ जीरो हो रहा है, इसलिए भाई 6 यूनिट को लेंगे, 5 यूनिट को लीजिएगा, अब बोलेगा यहाँ पर 30 है तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है, तो 6 यूनिट जहाँ पर एम यू आपका जीरो है। क्लियर। अब देखिए ये बोल रहा है भाई फाइंड आउट टी यू एट 6 यूनिट, टी यू निकालना है कितना पे, 6 यूनिट पे। तो टी यू निकालना है 6 यूनिट पे, चलिए यहाँ पर वापस आते हैं। देखिए 6 यूनिट ये रहा, यहाँ पर हम लोग क्या निकालना है, टी यू, ये था अभी आंसर हालांकि दिया हुआ कितना 30। तो कैसे निकालते हैं, तो टी यू निकालने का फॉर्मूला क्या था, टी यू निकालने का फॉर्मूला सिंपली क्या है कि भाई समेसन ऑफ एम यू, टी यू निकालने का फॉर्मूला ना, टी यू इज इक्वल टू समेसन ऑफ एम यू। अब समेसन ऑफ आपको क्यों टी कितना चाहिए, टी 6 चाहिए ना, तो मार्जिनल टी तो आपको सिंगल पर रहता है ना, तो आपको समेसन ऑफ एम यू वन एम यू टू एम यू थ्री सब करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए क्या मतलब, देखिए एम यू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको जोड़ना पड़ेगा, यहाँ तक, तब जाकर के आपका टी यू 6 का यूनिट 6 का आपको टोटल यूनिट मिलेगा। तो कितना हो गया, 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा जोड़िए, 10 10 प्लस 8 18 18 और 6 24 24 4 28 28 2 30। तो देखिए यहाँ पर 30 आ गया, यहाँ पर जीरो पूछा नहीं, तो क्या हो गया, देखिए 30 यूनिट आपका। तो इस तरह से निकलता है बच्चों को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 था 6 में निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो इस तरह से तोड़ के भी ला सकते हैं। ये क्या देखिए टी यू 5 और एम यू 6, तो इस समझ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर आपको समझ में आएगा नहीं, तो छोड़ दीजिए, ठीक, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अच्छा ये क्या किया ना, इक्वल टू का इधर उधर कर दिया, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी रख दिया कितना पे, आपका जितना था, ये आपको करके दिखाते हैं, रुकिए। ये है फॉर्मूला क्या था भाई, आपका मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एन माइनस टी यू एन माइनस वन, है ना। अब आपको टोटल यूटिलिटी चाहिए, खासकर ये वाला पार्ट चाहिए, तो ये वाला पार्ट चाहिए, तो आपको कितना निकालने बोला गया है, 6 यूनिट पे। तो एम यू सिक्स कितना है, एम यू सिक्स देखिए यहाँ पर, एम यू सिक्स तो यहाँ पर जीरो है, हालांकि क्योंकि ये निकालने के लिए ये एम यू सिक्स, ये जीरो इज इक्वल टू टी यू, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और ये टी यू एन माइनस वन, 6 माइनस वन, तो कितना हो गया 5। तो ये निकालने का सही मायने में ये गिवन भी रहेगा तभी वो निकलेगा नहीं, हालांकि ये निकाल के कैसे दिया फिर बुक में। अच्छा इसको इधर करेगा तो प्लस में आ जाएगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू तो आपको मार्जिन यूटिलिटी से उठाना ही पड़ेगा ना, इसलिए रहने दीजिए, इस तरह से सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। इसको इधर करके इधर लाया गया तो 30, तो ये 30 का वैल्यू कहाँ से आया, 30 तो आपको यहीं से उठा के लाना पड़ेगा ना, यहाँ से देख के लिखना पड़ेगा, तो उसका करने को लॉजिक बन नहीं रहा है, ठीक है। आगे टेबल से ही अगर देखना हो तो इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो बस ये फॉर्मूला को तो रिवर्स में कर दिया, रिवर्स में कर दिया क्या मतलब, एम यू 6 है इज इक्वल टू टी यू 6, यहाँ पर माइनस है ना, टी यू 6 माइनस वन, तो वो क्या किया, एम यू को इधर कर दिया, तो एम यू को इधर भी करेगा तब भी तो आपको एम यू 6 का वैल्यू चाहिए ना, जब एम यू 6 का वैल्यू आपको एम यू 6 का वैल्यू चाहिए और साथ ही साथ इन लोगों का भी वैल्यू चाहिए, तो उतना करने के वजह सिंपल क्या है, इतना करने का सिंपल सबको जोड़ दीजिए तो भी आंसर आपका सिंपली आ जाएगा, तो उतना करने को रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो उल्टा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो छोड़ दीजिए। ज़्यादा बेटर क्या है, ज़्यादा बेटर ये होगा भाई इन सबको ही जोड़ करके निकाल दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि वाई डज एम यू बिकम नेगेटिव, और वैसे एम यू बिकम नेगेटिव क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग का
डिक्लाइन करते चलता है। जैसे जैसे हम लोग यूनिट कंज्यूम बढ़ाते हैं, हम लोग का मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, हम लोग का गिरने लगता है, इसलिए वो क्या आपका नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ कंजम्पशन एडिशनल यूनिट रिड्यूस सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो एक समय के बाद क्या होगा, वो हम लोग का नेगेटिव में आना चालू हो जाएगा जब हम लोग कंजम्पशन बढ़ा देंगे तब। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट है। टोटल यूटिलिटी निकालना है, कैलकुलेट टोटल यूटिलिटी अगर क्वांटिटी 3 पे हो तो जैसा ऊपर निकाले थे तो ये भी सेम है, समेशन करके निकाल सकते हैं। जैसे जो ऊपर में जो निकाले थे, यहाँ इस तरह वो निकाल के दिया है। ठीक है, कि भाई mu1 2 + 3 मतलब mu1 + mu2 + mu3 इन सबको जोड़ करके सीधा 24 यूटिल्स निकाल दिया है। तीसरा जैसे देखिए निकालना था, ये तीसरा यूनिट कितना है, 24 है ना, तो इन सबको जोड़ दीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो आपका क्या होगा, आपका आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तीसरा यहीं तक है, पहला दूसरा तीसरा, 10 + 8 + 6 18 और +6 = 24। देखिए ये 24 यूनिट। ठीक है, और इस तरह जैसे करते हैं, इस तरह करते तो इस तरह अगर करने की कोशिश कीजिएगा तो अल्टीमेटली आपको वैल्यू वहीं से निकल के आना पड़ेगा। देखिए ये बस इसको खाली स्विच इधर से इधर कर दिया तो ये आ गया। अब TUn-1 और ये MUn, तो जब वैल्यू ऊपर से टेबल से उठाना है तो उतना झंझट क्यों कीजिएगा, जब ऊपर से टेबल उठाना है तो सिंपली इसको जोड़ दीजिए, उतना कैलकुलेशन करने जाइएगा गलत साथ होने का डर रहेगा, तो सिंपली जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आ जाएगा उस तरह से भी। तो ये था बच्चों टोटल यूटिलिटी का। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन TU और MU का। TU और MU का कुछ रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। ये आपका जो टेबल पे हो चाहे ग्राफ पे सेम चीज है। क्या देखने को मिल रहा है भाई, ये देखो पहले ग्राफ पे समझिए, ग्राफ को समझिएगा, मतलब सॉरी पहले टेबल को समझिए, टेबल को समझिएगा ना तो ग्राफ आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, आपको देखिए TU और MU का रिलेशनशिप को अगर आप ग्राफ में पहले देखिएगा ना तो आपको क्या होगा, आपको कंफ्यूजन होगा बच्चों। इसलिए ज्यादा बेटर क्या होता है, आप ग्राफ पे ना देख करके पहले उसको टेबल पे देखिए। टेबल पे आपको नंबर दिया रहता है तो नंबर में आपको इजीली समझ में आएगा, उसके बाद आपको हम इसको ग्राफ पे समझा देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, TU के बारे में बोला था भाई कि TU आपका धीरे धीरे एक समय तक इंक्रीज करता है, इंक्रीज करने के बाद वो एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंचता है, और जैसे मैक्सिमम तक पहुंचेगा फिर वहां से वो डिक्लाइन कर जाता है। ठीक है, ये उसके बारे में बोला जाता है, जैसे जैसे आप यूनिट को कंज्यूम मतलब बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो। और मार्जिनल यूटिलिटी को लेकर बोला जाता है भाई कि मार्जिनल यूटिलिटी आपका कंटिन्यूअस डिक्लाइन करते रहता है, एक समय बाद वो 0 हो जाएगा और फिर लास्ट में नेगेटिव चला जाएगा। इंटरेस्टिंगली देखने वाली बात है, टोटल यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी आपका नेगेटिव में जाएगा। ये है आपको समझने पर्पज। अब देखिए बोला क्या जाता है कि लिखा जाता है कुछ लैंग्वेज में ऐसे, जब इसको अगर आपको ये टेबल बनाने के बाद जब इसको एक्सप्लेन करना पड़े ना तो कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान में बस रखिए। क्या देखिए, तो काम का चीज़ है एक, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि भाई जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होता है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम तब होता है जब आपका MU क्या हो, 0 हो। इस पर्टिकुलर यूनिट पे जो 6 यूनिट पे जो मिल रहा है जहाँ पर TU मैक्सिमम और मार्जिनल 0 हो, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। ये आप याद रखिएगा, ये MCQ में पूछ सकता है। जिस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो, ठीक है, और मैक्सिमम कब होगा, जब आपका MU 0 होगा। आप इसको सिंपली नहीं ले सकते, आपको देखना पड़ेगा MU 0 है कि नहीं। इस पॉइंट को बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। और दूसरा आपका MCQ क्या ध्यान है, टोटल यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी आपका नेगेटिव में जा सकता है। ठीक, तो ये बोलता क्या, देखिए ये बोलता है इंक्रीज टोटल यूटिलिटी, TU इंक्रीज, MU इज पॉजिटिव। अब ये समझिए, जब तक MU आपका पॉजिटिव है, ठीक है, इस ग्राफ में ही या इस टेबल में, जब जब तक MU आपका पॉजिटिव है, आपका टोटल यूटिलिटी क्या करता है, इंक्रीज करते रहता है। देखिए इस टेबल को गौर से। ठीक है, हम क्या बोले, जब तक आपका MU पॉजिटिव है, कहाँ चला गया, जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी, अगर इसको स्टेप में तोड़े, तीन 4 स्टेप में तोड़ते हैं, 1 2 3 और 4th स्टेप, जब तक आपका MU पॉजिटिव है, ठीक है, जब तक ये प्लस में है, आपका टोटल यूटिलिटी आपका इंक्रीज करते रहता है। देखिए आपका मार्जिनल यूटिलिटी यहां तक, आपका मार्जिनल यूटिलिटी है यहां तक, देखिए ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये 0 तक आ गया, मतलब यहीं तक है। यहां तक देखिए आपका टोटल इंक्रीज कर रहा है, 10 18 24 28 30 30 यहाँ तक। तो पहला स्टेप तो यही होता है। दूसरा स्टेप क्या है, जब आपका MU
जब आपका mu 0 हो जाए तो समझ लीजिए ये टीयू होगा। जब आपका mu 0 हो जाए तो समझ लीजिए आपका टीयू आपका क्या होता है, आपका मैक्सिमम पे पहुंच गया। देखिए ये रहा, आपका mu आपका 0 हो गया तो टीयू आपका यहाँ पर मैक्सिमम में पहुंच गया। तीसरा स्टेप में क्या है कि जैसे ही mu आपका नेगेटिव हो जाए तब आपका टीयू फिर डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा। जब इस यूनिट पे देखिए अगर टीयू आपका सॉरी mu नेगेटिव हो गया तो देखिए 30 से ये फिर धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा, 30 से वो 28 हो गया। तीन ही रहता है, चौथा पार्ट में लेके जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है बच्चों रिलेशनशिप। ठीक है, यही चीज को आपको देखिए हम आपको टेबल में समझाए तो आपको नंबर के हिसाब से देखने में सुविधा होता है। ठीक, और यही चीज का यहाँ पर लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन गिवन है। ठीक है, स्टेज 4 स्टेज ये जो है 2 स्टेज बांट दिया, 4 स्टेज में कैसे बटा है। एक तो देखिए बटा ये वाला पार्ट जो आपको बता दिए, डिमिनिशिंग मार्जिनल टू डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग का सब मत देखिए, वो आपको हम आपको टीपी में बताएंगे। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन चैप्टर में बताएंगे, उसको आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही समझिए, अभी इतना ही समझिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलिए उसी डायग्राम को देखते हैं। ठीक है, 3 स्टेज में है। अब इस डायग्राम को देखिए हम आपको 3 स्टेज में बताते हैं। ठीक, इस पर हम ले लेते हैं ग्रीन पे। 3 स्टेज क्या था, जब तक आपका mu पॉजिटिव है आपका टोटल यूटिलिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, देखिए इस आई होप इतना आप, ये जो एक्सिस है इधर वाला पार्ट आपका क्या होता है, इधर वाला पार्ट आपका पॉजिटिव होता है। तो देखिए जब तक ये पॉजिटिव था है कि नहीं, तब तक आपका टीयू देखिए यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जैसे ही आपका mu आपका 0 हुआ, ये यहाँ पर देखिए mu यहाँ पर 0 हुआ तो आपका जो टीयू है वो आपका मैक्सिमम पे चला गया। ठीक है, तो ये देखिए इसको अगर ऊपर की तरफ बढ़ा के ले जाइएगा तो क्या है आपका यहाँ पर देखिए वो टीपी आप सॉरी टीयू आपका मैक्सिमम में चला गया। और जैसे ही आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हुआ तो आपका टोटल यूटिलिटी देखिएगा फिर आपको वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर गया। यहाँ के बाद यहाँ से देखिए नेगेटिव में आ गया, तो इस पॉइंट के बाद फिर आपका टीयू धीरे धीरे गिरना स्टार्ट कर दिया। तो इसी 3 पॉइंट को आपको एग्जाम में याद रखना पड़ता है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला, जहाँ पर आपका mu 0 हो, आपका टोटल यूटिलिटी क्या होता है, आपका मैक्सिमम पे रहता है। किसी किसी बुक में क्या होगा, किसी किसी बुक में ना वो एक ही डायग्राम में दोनों बना कर देता है, कुछ इस प्रकार से। किसी किसी बुक में क्या करेगा, एक ही डायग्राम में वो दोनों बना देता है, गलत मत समझ लीजिएगा, वो भी सही है। वो क्या करता है कि पहले देखिए ऐसे एक बना देगा आपका टीयू का शेप। ठीक है, और एक प्रकार से वो उसका पार्ट मान लीजिए ये मैक्सिमम पार्ट है टीयू का। ठीक है, ये मान लीजिए टीयू यहाँ पर मैक्सिमम पे है, उसके बाद क्या करेगा, ये यहाँ पर इसको ऐसे खींच देगा और क्या हो गया हम लोग का mu। तो एक ही डायग्राम पे देखिए दोनों वो बना देता है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग हम क्यों बनाए, अलग अलग इसलिए बनाए क्योंकि देखने में ना थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है, थोड़ा समझने में वो सुविधा होता है। ठीक है, देखने में क्या होता है, इसको आपको थोड़ा सा देखिएगा तो आपको थोड़ा कन्वीनियंट टाइप का लगता है, थोड़ा समझने में आपको आसान लगेगा। ठीक, तो ये था बच्चों टीयू और एमयू का रिलेशनशिप। इसमें भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। ठीक है।